गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्रिस्टलीय ठोस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग क्रिस्टलीय जालक के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिस्टलीय जालक क्या है। यदि हम क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इसमें परमाणु एक नियमित क्रम में लगे होते हैं और उस प्रकार वो एक इकाई कोशिका बनाते हैं। और वो इकाई कोशिका को आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे माचिस, एक छोटी सी यूनिट। किसकी छोटी यूनिट? जैसे 8-10 माचिसों का एक बंडल होता है, जैसे माचिस का पुड़ा कहा जाता है। यदि उसमें एक सिंगल माचिस की बात करें तो वो इकाई हो सकती है, और वो जो पूरा पुड़ा है वो क्रिस्टलीय जालक हो सकता है। तो क्रिस्टलीय जालक क्या है कि क्रिस्टलीय जालक है क्या? यहाँ पर यदि आप केवल इतनी परिभाषा भी लर्न कर लेते हैं तो उससे भी काम चल जाएगा कि क्रिस्टल में अवयवी कण मतलब जो निर्माणकारी जो तत्व हैं, क्रिस्टल में अवयवी कणों की तीनों विमाओं में अर्थात त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। त्रिविमीय व्यवस्था क्या है? जो अंतराकाश में जो स्थिति होती है किसी परमाणु की, जिन्हें 3 अक्ष XYZ के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, वो उसकी त्रिविमीय व्यवस्था कहलाती है। अब आपका काम इतने से भी चल जाएगा, लेकिन आपको कॉपी में लिखना सारा ही है, जिससे कि आपको समय पढ़ने पर पूरा समझ में आ जाए कि त्रिविमीय आकाश में किसी क्रिस्टल की इकाई की एक नियमित व्यवस्था होती है, और क्रिस्टल में इकाइयों की इस नियमित व्यवस्था को ही त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहा जाता है। यानी परमाणुओं को यदि एक सीधी रेखा में या लाइन में जोड़ दिया जाए क्रिस्टलीय जालक में, तो वो जो एक व्यवस्था बन के आती है वो ही आपकी त्रिविम जालक कहलाती है। अब जैसे कि यहाँ कहा गया कि हम जानते हैं कि कोई भी क्रिस्टल परमाणु, अणु या आयन अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं। जब इन अवयवी कणों को आपस में रेखा द्वारा जोड़ दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो क्रिस्टल जालक का आरेख प्राप्त होता है। ये क्रिस्टलीय जालक का आरेख है। यहाँ जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये इनके अवयवी कण हैं। ये येलो वाले, रेड वाले, एक निश्चित व्यवस्था में ये कण आपस में जुड़े हुए हैं। आप यहाँ देखें तो एक पूरे के पूरे, अभी मैं जब क्रिस्टल जालक की बात कर रहा था, माचिस और माचिस के पुड़े की बात कर रहा था, तो ये जो पूरा का पूरा क्रिस्टल है ये माचिस का पुड़ा है। और यदि इसमें एक यूनिट सेल की बात करें तो ये माचिस है। तो जो छोटी से छोटी जो क्रिस्टलीय जालक की इकाई है वो उसकी इकाई कोशिका जो कहलाती है, यूनिट सेल कहलाती है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिट सेल को भी। आप देखें ना, हर बिंदु से यूनिट सेल आपस में जुड़ी हुई है। अब यदि किसी क्रिस्टल में आयनों से मिलकर बना है, अर्थात यदि किसी क्रिस्टल में अवयवी कण आयन हैं तो आयनिक जालक कहलाता है। यदि किसी क्रिस्टल में परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे हुए हैं तो उन्हें सहसंयोजी क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। ऊपर चित्र में दर्शाए अनुसार प्रत्येक अवयवी कण एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी पूरे की रीडिंग कर लोगे, अब आपके आसानी से ये पूरा समझ में आ जाएगा। वही बातें बार बार रिपीट की गई हैं, पर लिख लेना आप इन चीज़ों को। अंडरलाइन केवल वहीं करनी है। क्रिस्टलीय जालक में यदि बात करनी है तो वो 2 लाइन जो ऊपर की एक डेफिनेशन है वो अपने आप में पूर्ण है। अब आ जाता है हमारे पास क्रिस्टलीय जालक के लक्षण, जिसमें सबसे पहला हमारे पास लक्षण है कि क्रिस्टलीय जालक में स्थित प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु कहते हैं। अभी जो हम क्रिस्टलीय जालक की बात कर रहे थे कि यदि एक माचिस की हम बात करें तो इसमें जो प्रत्येक बिंदु है क्रिस्टलीय जालक में, ठीक प्रकार से ड्रॉ हो नहीं पाता है इसमें ये, तो इसमें ये जो कोनों पर जो भिन्न भिन्न कलर के जो पॉइंट दिखाई देते हैं, ठीक है, तो क्रिस्टलीय जालक में स्थित प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु कहते हैं। ये जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं ये आपके पास, ये तो ये क्या है? आपके जालक बिंदु हैं। सेकंड पॉइंट, प्रत्येक जालक बिंदु अणु, परमाणु या आयन को निरूपित करता है। ये जितने भी डॉट्स हैं ये अणु, परमाणु या आयन को प्रदर्शित करते हैं। जालक बिंदु को सीधी रेखा से मिलाने पर क्रिस्टल जालक की ज्यामिति बनती है। अब ये जो जालक बिंदु हैं यदि इन्हें मिला दिया जाए, इनको यदि जालक बिंदुओं को सीधी रेखा से मिला दिया जाए तो क्रिस्टल जालक की ज्यामिति बनती है। अब हम आगे चलते हैं। अभी जो हम बात कर रहे थे कि जी यहाँ हम बात कर रहे थे कि जी एक माचिस का पुड़ा है पूरा, और इसमें की छोटी सी इकाई है, ठीक है। अब फिर से हम आगे चलते हैं।
इसी को इकाई कोशिका कहा जाता है। यूनिट सेल, इकाई कोशिका या यूनिट सेल क्रिस्टलीय जालक की छोटी से छोटी इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है उसे यूनिट सेल कहते हैं। यानी एक पुड़ा कैसे बनता है माचिस का, कि उसमें माचिस के ऊपर माचिस, यानी माचिसों की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटिशन होता है। इसी तरीके से किसी भी क्रिस्टलीय जालक में इकाई कोशिका की पुनरावृत्ति होती है। अब हमारे पास आते हैं इकाई सेल के पैरामीटर्स, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट। पैरामीटर क्या होते हैं, जिनसे कोई चीज़ आप चलो यहाँ समझ लेते हैं। यूनिट सेल की पहचान 6 पैरामीटर से की जा सकती है। अब हम आगे ही चलते हैं यहाँ से, सेकंड क्लास, क्योंकि 2 क्लास का वर्क डल चुका है, वीडियो अभी तक डला नहीं है उनका। बाबूजी से काम करो, आप यहीं करो।